नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक हिलवाई शो में हमने देखा देवी हल अंग्रेजों को मालवा से बाहर निकाल चुकी होती हैं और उसके बाद में जितना भी मालवा में उन लोगों ने असंतोष फैलाया है, जो गलत काम किए हैं, देवी हल खुद को उनके लिए जिम्मेदार ठहराती हैं और कहती है हमें इन सबको ठीक करना होगा। फिर तो कुछ देवी हल को एक संदेश थमाते हैं। उस लखौटे को जैसे देवी हल पढ़ती हैं तो चौंक जाती हैं, हैरान हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा होता है जिससे वो कहती हैं कि साफ साफ तो नहीं लिखा है, लेकिन इससे ये लग रहा है कि मालवा में बहुत उलटफेर होने वाला है, क्योंकि मराठा साम्राज्य अब यहाँ पर पेशवा साहब क्या कर रहे हैं, कुछ नए सूबेदारों की नियुक्ति कर रहे हैं, तो कुछ सूबेदारों को पद से हटा रहे हैं, नए सरदारों की नियुक्ति की जा रही है। और देवीला कहती है इससे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मालवा बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। अब ठीक है, दिखाते हैं मल्हार राव सूबेदार जी, वो महल में आ चुके होते हैं, एक एक कदम आगे बढ़ा रहे होते हैं, वो एक एक कदम अपने सिंहासन की तरफ, अपने तख्त की तरफ बढ़ा रहे होते हैं। अब दो सैनिक रोकते हैं तो कुछ और भी आ जाते हैं, मल्हार राव सूबेदार तलवार निकाल लेते हैं। अब बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारा निर्णय नहीं है और ना ही ये आपकी जागीर है, ये तो पेशवा साहब ने आपको दे रखा था संभालने के लिए, मगर अब इसे बदलना होगा, अब ये आपका अधिकार नहीं है। फिर दिखाते हैं कि गौतम भाई साहब, द्वारका, मैना, मुक्ता सब आ जाती हैं और सूबेदार जी कहते हैं देखो, जो हमारा था हमारा नहीं रहा, हमने क्या कुछ नहीं किया इसके लिए, मगर अब हमारा मतलब कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, कितना दर्द है, वो भी हम बयां नहीं कर सकते क्योंकि हमें अधिकार नहीं है। फिर अचानक से वो चौंक जाते हैं और दिखाते हैं बिस्तर से उठ जाते हैं और फिर एक लखोटा हाथ में थामते हैं और कहते हैं, आवाज़ लगाते हैं कोई है कोई है। तो एक सैनिक आता और बताता है कि गंगूबा आए हैं। कहते ठीक है, जल्दी इन्हें अंदर भेजिए। अब वो खांस भी रहे हैं, मतलब कि स्वस्थ दिखाई नहीं दे रहे हैं सूबेदार जी, और गंगूबाती बताते हैं उन्हें कि बहुत बड़ी खुशखबरी है, देवी हल ने अंग्रेज़ों को हरा दिया है, उन्हें मालवा से निकाल दिया है। अब वो खुश हो जाते हैं, मगर फिर कहते हैं जल्द से जल्द हमें मालवा के लिए चलना होगा। वो कहते हैं सरकार रात को ही होते हैं, हाँ बिल्कुल, कोई चिंता विषय है। फिर लखोटा थोड़ा दिखाते हैं और कहते हैं हाँ बस अभी के अभी हमें चलना होगा। कहते हैं आप चल पाएंगे, मतलब कि स्वस्थ दिखाई नहीं दे रहे हैं। और वहाँ पर मल्हार राव सूबेदार जी का पोता मालेराव महल में कदम रखता है, केसर के पास से आया है, केसर का दिया हुआ दुसाला उसके कंधे पर होता है और तीन सैनिक बात कर रहे होते हैं कि मालेराव लगता नहीं कभी राजा बन पाएगा, बच्चा है, कभी बड़ा होगा लगता ही नहीं, हर काम तो अपनी आय के इशारे पे करता है, हर काम गलत करता है, यदि खुद कुछ करना चाहे तो। अंग्रेजों के मामले में भी यही बात हुई, मतलब बड़े अच्छे तरीके से वो लोग द्वार के द्वारा भड़काए गए हैं और उसी के इशारे पर बातें कह रहे हैं। अब उसे गुस्सा आता है, मगर तभी मालेराव का वो वस्त्र जो केसर ने उसे उपहार स्वरूप दिया है वो उलझ जाता है। अब मालेराव रुक जाता है और फिर केसर की बातों में उसके ख्यालों में खो जाता है, अनसुना कर देता है उन सैनिकों की बातों को और आगे बढ़ जाता है। मगर फिर वो सैनिक कहते हैं वो तो खिलौना है मालेराव, खिलौना, देवी अहिल्या खिलौना। हाँ, एक दूसरा कहता है हाँ मैं सच कहता हूँ, मैं लिख कर दे सकता हूँ, वो कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता अपने बूते पर। और एक कहता है कि हाँ वो खिलौना है देवी अहिल्या का। और यकीनन तूने सही कहा, यदि खेलने वाला ना खेले फिर भला खिलौने का अस्तित्व ही क्या है। और मालेराव को गुस्सा आता है और कहता है क्या कह रहे हो तुम, क्या कह रहे हो। गर्दन पकड़ देता है एक सैनिक की वो, और वो कहते हैं हम तो आपकी तारीफ़ कर रहे थे। अच्छा, खिलौना कहना, अस्तित्वहीन कहना तारीफ़ होती हैं। अब आ जाते हैं गुनू जी और उन तीनों को खूब थप्पड़ लगाते हैं, खूब मारते हैं और कहते हैं वही बातें दोहराते हैं जो उनको, जी हाँ, इन सैनिकों ने कही थी मालेराव के लिए। और फिर तलवार निकालते थे, मार डालूंगा तुम्हें, तभी रोक लेता है मालेराव कि नहीं, इनके लिए इतना काफ़ी है। अब वो सैनिक वहाँ से चले जाते हैं और गुरु जी कहते हैं कि देखो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हारे मेरे बीच में जितने भी मतभेद हों, लेकिन कोई मालवा के भविष्य के लिए, मालवा के होने वाले राजा के लिए शब्द कहे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और फिर कहते हैं लेकिन देखो इस बात का जिक्र मालेराव किसी से मत करना, क्योंकि लोग फिर तरह तरह की बातें बनाएंगे। और कहते तो वही हैं जो उन्हें दिखता है, इसलिए कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारा नाम हो, तुम्हारी पहचान बने, कुछ अच्छा करो, कुछ बड़ा करो। मालेराव वहाँ से चुपचाप चला जाता है और गुरु जी को सफलता मिल जाती है, मुस्कुराता है और पोटली निकालता है, पैसों को उछालता है। तीनों सैनिक आ जाते हैं, उनको थमा करके वहाँ से चला जाता है और मालेराव पहुँच जाता है वहाँ पर जी अपने कक्ष में, और फिर उन्हीं ख्यालों में होता है जो उन सैनिकों ने कहे हैं। और अब मालेराव गुस्से में खुद के बालों को नोच रहा होता है, एक एक शब्द उन सैनिकों के उसके दिल में अब चुभ रहे होते हैं तीर बन करके। और अब आ जाती है वहाँ पर मैना और कहती है आप गुस्से में कहाँ चले गए थे और आप भी अभी ऐसे लग रहे हो, आखिर क्या बात है। वो कुछ नहीं बताता। फिर वो एक तरफ जाता है, फिर वो पूछती है वस्त्र कितना सुंदर है, कितना सुंदर है वस्त्र, दिखाइए। हाथ पीछे कर लेता है और कहता है कि वो बाध्य नहीं है किसी को कुछ भी बताने के लिए। अब एक दासी आती है और सेविका बताती है कि छोटी रानी जीत करके आ चुकी हैं। अब कहती तुम चलो मैं आती हूँ। और फिर मालेराव से कहती आइए, आ गई हैं, उनका स्वागत करते हैं। वो कहते हैं कि लौटे तो हम भी हैं, आए तो हम भी हैं, ठीक है।
अब गौतम साहब आरती की थाल लिए उनका स्वागत कर रही होती है। मुक्ता आरती उतारती है और तुको जी रकमा भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन आई देवीला कहती हैं कि गौतम साहब से, आई ऐसा पहली बार तो नहीं है, आप क्यों ऐसा कर रही हैं? अब कहते नहीं, तुम जब भी कुछ करते हो पहली बार ही होता है, क्योंकि हर बार कुछ अनूठा होता है, कुछ अलग होता है, कुछ बड़ा होता है। तुम असाधारण हो और तुमने जो जीत हासिल की है अंग्रेज़ों पर वो सराहनीय है। अब आ जाती है वहाँ पर, जी हाँ, पहले तो मुक्ता आती है, वो भी कहती है देवी अहिल्या से कि मेरी सारी सहेलियाँ कह रही थी आप अद्भुत हैं, आप बहुत वीर हैं, बहुत पराक्रमी हैं। वो कह रही थी कि तुम्हारी आई तो मुक्ता किसी से नहीं डरती, किसी से नहीं डरती वो। अब तो कहती है हाँ, इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ, अहिल्या जैसा कोई नहीं। और अब नज़र उतारती है, जी हाँ, नज़र लगाने की जो हमेशा कोशिश करती रहती है रखमाबाई देवी अहिल्या की। फिर पीछे हट जाती है और तो कुछ बताते हैं, खूब तारीफ़ करते हैं वो भी कि हाँ, देवी अहिल्या जैसा तो सदियों में कोई एक ही पैदा होता है, सैकड़ों हज़ारों सालों में कोई एक ऐसा पैदा होता होगा। ये जो करती है बस अलग ही होता है, कोई दूसरा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, बल्कि सोच भी नहीं सकता। आप दिखाते हैं, देवीला पूछती है जब मैना आती है दौड़ करके और पाँव छूती है और कहती है आप आ गई, आशीर्वाद देती हैं देवीला उसे, सौभाग्यवती रहो। और फिर पूछती है मालेराव नहीं आया क्या? वो कहती है आ चुका है। फिर यहाँ क्यों नहीं आया? क्या उसे पता नहीं होगा? कहती पता है कि आप आ चुकी हैं, फिर क्यों नहीं आया? फिर देखती हैं पीछे वो, क्योंकि मुस्कुराती है वो मैना के पीछे आ रहा होता है आरती की थाल लिए मालेराव। देवीला बहुत खुश हो जाती है, सब खुश हो जाते हैं, वो आरती उतारते हैं। देवीला कहती है ऐसा क्यों? कहता है देखो ऐसा तो करना चाहिए, क्योंकि इसी लायक तो है वो देवीला की तारीफ़ करता है, लेकिन फिर साथ में उनकी नीतियों तारीफ़ करता है। अब देवीला समझ आती है ये तो कटाक्ष कर रहा है और हैरान हो जाती हैं। कुछ लोग नहीं समझ पाते, कुछ समझ जाते हैं। कहता है आपने जो भी किया, आप जो भी करती हैं बस असाधारण होता है, लेकिन मालेराव तो वही करेगा बेचारा, आरती ही कर सकता है, उसकी आरती कभी होने से रही, उसकी आरती कौन उतारेगा, कुछ करने लायक ही नहीं है। फिर कहता है कि देवीला से कि उसने मानता है, स्वीकार करता है, सबके सामने स्वीकार करता है कि उसने गलत किया, अंग्रेज़ों का जो उसने साथ दिया, अंग्रेज़ बहुत गलत थे। इतनी बड़ी गलती थी कि मालवा सदियों तक मालेराव की इस गलती का खामियाजा भुगतता रहता, लेकिन देवीला ने सब सही कर दिया। गलती की मालेराव ने, देवीला ने उसे सही किया, इसलिए आप वाकई में इस आरती की अधिकारी हैं। और अब वो वहाँ से चला जाता है। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही, और आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि देवी अहिल्या के मालवा में बहुत कुछ उलटफेर होने वाला है, और जिसको लेकर के देवी अहिल्या चिंतित हैं, मगर मल्हार राव सूबेदार जी कहीं ज़्यादा परेशान और अस्वस्थ दिखाई दे रहे हैं।